मेरे पति के लिए आखिरी सांस तक सचिन के साथ रहूंगी मैं। और हमारी मोहब्बत है और सचिन के एहसान है। मैं कहूंगी मेरे पे सचिन के एहसान है कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी, मेरे बच्चों को जिंदगी दी, हमें घर दिया। क्या बोली उसमें हैं कि सचिन ने मुझे ठिकाना दिया रहने का, सचिन ने मुझे घर दिया। पाकिस्तान में घर बेच के तेरा तो कौन सा यार का घर था जो तूने बेच के आए? तेरे वहाँ पे तू वहाँ पे छत्तर छाए में नहीं थी, तू वहाँ पे रोड के किनारे सोती थी क्या? सचिन को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे बच्चे यहीं भारत में जिएंगे, भारत में मरेंगे और सचिन के साथ आखिरी सांस तक वफा करूंगी। और सचिन की बन के लोग कहते थे 1 महीना नहीं रहेगी, भाग जाएगी, 2 महीने नहीं, अब 7 महीने हो गए ना, जिंदगी भी यूं ही गुजर जाएगी। क्या कह रही है? लोग बोलते हैं कि भाग जाएगी, नहीं रहेगी, यहाँ से चली जाएगी। अरे जब तूने 14 साल पे तूने पानी डाल दिया, जब तूने अपने पति को नहीं बख्शा, जब तूने 4 बच्चे पैदा करके उसकी पूरी। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शाहिद ऑफिशियल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों इस भगोड़ी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें ये कहती है कि सचिन के हम पर बहुत एहसान है, सचिन ने हमें ज़िंदगी दी है, मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी है, सचिन ने हमें घर दिया है, हमारे बच्चों के लिए घर दिया है। सचिन से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं और सचिन को छोड़कर अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर जिएंगे, हम यहीं पर मरेंगे। इस तरह की बकवास और इस तरह की झूठी बातें ये बयां करके लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है। तो इस मक्कार और धोखेबाज अय्याश औरत को जो है हमारी एक हिंदुस्तान की बहन है जिनका नाम चांदनी जी है, चांदनी जी ने जो है इसको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, यानी पूरी तरह से इसको नंगा कर दिया है। और इस भगोड़ी अय्याश औरत को किस तरह से चांदनी बहन ने लताड़ा है, आप भी चांदनी बहन की वीडियो देखेंगे तो चांदनी बहन को सैल्यूट पेश करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को चांदनी बहन के यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ये उनके कहने से नहीं हो सकता ना, वो जो ये कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। एक बात बताओ, अभी उनकी माँ बीमार हुई, वो आए पाकिस्तान, कह रहे हैं ना माँ बीमार हो गई मैं आ गया। तो जब हम 2 महीने तक लापता, 2 महीने मैं यहाँ रहे, किसी को पता नहीं था, 2 महीने तक लापता है, तब वो क्यों नहीं आए? तो हालांकि 4 साल वो सऊदी अरब में थे, क्यों नहीं आए तब? वो उन्हें आना चाहिए था ना। इतनी हमें मोहब्बत थी, हमारी फीलिंग थी। जब मैं मीडिया में आई तब धड़ाधड़ मीडिया में आने लगे, तब भी पाकिस्तान नहीं आए मेरे लिए। अब जब उनकी मम्मी बीमार हो गई तो तुरंत आ गए। क्या कह रही है? लोग बोलते हैं कि भाग जाएगी, नहीं रहेगी, यहाँ से चली जाएगी। अरे जब तूने 14 साल पे तूने पानी डाल दिया, जब तूने अपने पति को नहीं बख्शा, जब तूने 4 बच्चे पैदा करके उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसके बच्चे छीन लिए, और तू आज बात कर रही है कि लोग बोलते हैं कि सचिन के साथ नहीं रहेगा। अरे नहीं रहेगी, तू रहेगी ही नहीं। तू पता है तू है वैश्या, बिना पेंदी का लोटा, कब कहाँ ढूंढ जाए ना कोई अता पता नहीं है। जब 15 साल तू पाकिस्तान में अपने पति के साथ रही, उसका नहीं हुई, तू आज 40 साल की हो रही है, 40 साल पाकिस्तान में बिता दी, तू पाकिस्तान का नहीं हुई, तो आज तू इंडिया का और उसका उस भड़वे का होगी। जो तेरी कमाई खा रहा है उसका तू होगी। अरे उस पर ऐसे निकल जाएगी तू। टाइम तो आने दे टाइम। अभी उसी घर में तू सचिन को ऐसा मारेगी ना, वो भोसड़ी वाला है ना, वो तेरा सहेगा, टेंशन ना ले, सहेगा वो, ठीक है। और बात कर रही है मैं यहीं पे, आज 7 महीने बीत गए, यूं ही गुजर जाएंगे। अरे 14 साल 15 साल गुजर गए, यूं ही गुजर गए। ढूंढ तो लिया तूने दूसरा भतार। 14 साल 15 साल बुढ़ापे में ही तूने अपना भतार ढूंढ लिया। तो बात कर रही है कि तू यूं ही गुजर जाएंगे। 14 साल तो तेरे साथ ऐसा गुजरा कि तू भतार ही ढूंढती रही है। आज 7 महीने बीत गए, यूं ही बीत जाएंगे। तेरे बात पे भी हंसी भी आती है और गुस्सा भी आती है। भी देख तेरे को कितना भतार याद आता है, कितना भतार मिलता है। और भतार ऐसे तू बनी रहे इंडिया में, इतना तुझे ठोकेंगे, याद रखना, ठोके बिना तुझे मानेंगे नहीं। तू उसी की है, ठोक के तुझे छोड़ देंगे, फिर रोएगी तू। किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी
तेरे साथ ऐसा कांड होगा, समझी? मेरे भारत को जानती नहीं? मेरे भारत में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो भी हैं अच्छे भी हैं, वो भी मेरे भैया हैं। जो बुरे हैं वो भी मेरे भैया हैं, ठीक है? लेकिन तेरे भैया नहीं, तेरे सारे सैया हैं, समझी? या पता नहीं है, जब 14 साल तू 15 साल तू पाकिस्तान में अपने पति के साथ रही, उसका नहीं हुई, तू आज 40 साल की हो रही है, 40 साल पाकिस्तान में बिता दी, तू पाकिस्तान का नहीं हुई, तो आज तू इंडिया का और उसका उस भड़वे का होगी? जो तेरी कमाई खा रहा है उसका तू होगी? अरे उस पे क्या कह रही है? लोग बोलते हैं कि भाग जाएगी, नहीं रहेगी, यहाँ से चली जाएगी। अरे जब तूने 14 साल पे तूने पानी डाल दिया, जब तूने अपने पति को नहीं बख्शा, जब तूने 4 बच्चे पैदा करके उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसके बच्चे छीन लिए, और तू आज बात कर रही है कि लोग बोलते हैं कि सचिन के साथ नहीं रहेगा। अरे नहीं रहेगी, तू रहेगी ही नहीं। तू पता है, तू है वैश्या, बिना पेंदी का लोटा, कब कहाँ ढूंढ जाए ना, कोई अता पता नहीं है। जब 15 साल तू पाकिस्तान में अपने पति के साथ रही, उसका नहीं हुई, तू आज 40 साल की हो रही है, 40 साल पाकिस्तान में बिता दी, तू पाकिस्तान का नहीं हुई, तो आज तू इंडिया का और उसका उस भड़वे का होगी? जो तेरी कमाई खा रहा है उसका तू होगी? अरे उस पे ऐसे निकल जाएगी तू। टाइम तो आने दे टाइम। अभी उसी घर में तू सचिन को ऐसा मारेगी ना, वो भोसड़ी वाला है ना, वो तेरा सहेगा, टेंशन ना ले, सहेगा वो, ठीक है? और बात कर रही है मैं यहीं पे, आज 7 महीने बीत गए, यूं ही गुजर जाएंगे। अरे 14 साल 15 साल गुजर गए, यूं ही गुजर गए। ढूंढ तो लिया तूने दूसरा भतार। 14 साल 15 साल बुढ़ापे में ही तूने अपना भतार ढूंढ लिया। तो बात कर रही है कि तू यूं ही गुजर जाएंगे। 14 साल तो तेरे साथ ऐसा गुजरा कि तू भतार ही ढूंढती रही है। आज 7 महीने बीत गए, यूं ही बीत जाएंगे। तेरे बात पे भी हंसी भी आती है और गुस्सा भी आती है। भी देख तेरे को कितना भतार याद आता है, कितना भतार मिलता है। और भतार ऐसे तू बनी रहे इंडिया में, इतना तुझे ठोकेंगे, याद रखना, ठोके बिना तुझे मानेंगे नहीं। तू उसी की है, ठोक के तुझे छोड़ देंगे, फिर रोएगी तू। किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। तेरे साथ ऐसा कांड होगा, समझी? मेरे भारत को जानती नहीं? मेरे भारत में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो भी हैं अच्छे भी हैं, वो भी मेरे भैया हैं। जो बुरे हैं वो भी मेरे भैया हैं, ठीक है? लेकिन तेरे भैया नहीं, तेरे सारे सैया हैं, समझी? उस जवाब को उस गलत जवाब में बदल रही है, सही जवाब का गलत जवाब में बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसको अय्यासी करना है। उसको भारत में अभी और कोई मर्द चाहिए। तो सुन सीमा, तुझे मर्द चाहिए ना, तुझे नाचने का बहुत शौक़ है, तो मर्द मैं तुझे दूंगी। तुझे मर्द अगर तुझे रखने का, तुझे रोज़ रोज़ नया स्वाद तुझे चखने का ज़्यादा शौक़ है, तो मर्द मैं तुझे दूंगी। तेरा भतार मैं ढूंढूंगी तेरे लिए। कितना तुझे भतार चाहिए? और मैं अपने देश की फितरत बताऊं, मैं तुझे हमारे भारत की फितरत बताऊं। हमारे भारत के जो लड़के हैं आजकल के ज़माने में जो चल रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियल में जो चल रहे हैं ना, मैं बताऊं सीमा तेरे को, मेरे भारत का कल्चर ये है कि आज के लड़के मारते हैं और छोड़ देते हैं। तो तू सिर्फ ना यूज करने लायक है, यूज। तेरे में कुछ है नहीं। ये जो चिकनी चौपड़ी बातें करती है ना, ये जो सबको सिखाती है ना, तेरे से अच्छी यूज करके गई अपने रास्ते। अब तेरा क्या है, तू भी यूज हो रही है। तुझे अब ना सिर्फ तू उसके लायक है
एपी सिंह के लायक। जिस तरीक़ा से एपी सिंह 65 साल का है, 70 साल का है, वो तुझे सिर्फ अपने सर पे बिठा के रख सकता है। बाकी सचिन जैसा लड़का ना, अभी जब तक तू नोट गिन रही है ना, तब तक तू जो बोल रही है, ये बोल रही है मैं अपने मर्जी से काम करती हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं डालता, मैं करूँ या ना करूँ।